हरे कृष्णा। तो जैसे कि हम लोग देखें पीछे वाले वीडियोस में वर्सेस में कि भगवान श्री कृष्णा पहले बता रहे थे कि कौन 4 कैटेगरी के लोग हैं जो कृष्णा पे सरेंडर नहीं करते हैं, और फिर कौन से 4 कैटेगरी के लोग हैं जो कृष्णा पे सरेंडर करते हैं। ये हम लोग देखे थे। लेकिन फिर उसमें से देखे थे हम लोग कि भगवान श्री कृष्णा बता रहे थे कि उन चारों में से कौन है जो कृष्णा को बहुत ज़्यादा फेवरेट है, और कौन था वो जो कृष्णा के फुल नॉलेज में है और कृष्णा को डिवोशन सर्विस रेंडर करता है। जो ज्ञानी है उसमें से वो कृष्णा को बहुत ज़्यादा फेवरेट है और वो बेस्ट है उन 4 कैटेगरी में से। ये हम लोग पीछे वाले वर्सेस में देखें। अब यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण बताने वाले हैं कि जो एक इंडिविजुअल है, जो ज्ञानी है, वो कंप्लीट सरेंडर के पॉइंट में कब आता है, कब ऐसा होगा कि वो कंप्लीटली लॉर्ड श्री कृष्णा पे सरेंडर करे। तो ये हम लोग देखेंगे आज के इस वाले वर्स में। तो देखते हैं वर्स 19 गोस लाइक दिस। बहूनां जन्मनामन्ते ज्ञानवान् मां प्रपद्यते वासुदेवः सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः। बहूनां जन्मनामन्ते ज्ञानवान् मां प्रपद्यते वासुदेवः सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं भगवान श्री कृष्ण? बहुत सिंपल सा वर्स है, नॉर्मल देख के हम लोग को पता चल जाएगा कि बहु नाम मतलब मैनी, जन्म नाम मतलब बर्थ, अंते मतलब डेथ। बहु नाम जन्म नाम अंते, आफ्टर मैनी बर्थ एंड डेथ्स ज्ञानवान माम प्रपद्यते। ज्ञानवान जो एक एक्चुअल में नॉलेज में रहता है, जो इंडिविजुअल एक्चुअल में नॉलेज में रहता है, माम प्रपद्यते, वो कृष्णा पे सरेंडर करता है। कृष्णा ऐसे बोल रहे हैं कि माम प्रपद्यते, वो मेरे पे सरेंडर करता है। और उसका कंक्लूजन क्या रहता है? वासुदेवः सर्वमिति, कि वासुदेव इज एवरीथिंग, वासुदेव इज द कॉज ऑफ ऑल कॉजेस, स महात्मा सुदुर्लभ। और यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण बोल रहे हैं कि वैसा जो महात्मा है, वैसा जो ग्रेट सोल है, वो बहुत ज़्यादा रेयर है। तो यहाँ पे ओवरऑल में हम लोग देखते हैं इस वाले वर्स में कि भगवान श्री कृष्ण बोल रहे हैं कि बहुत बर्थ एंड डेथ के बाद जो एक्चुअल में इंडिविजुअल फुल नॉलेज में सिचुएटेड रहता है, वो मेरे पे सरेंडर करता है और वो जानता है कि हम कॉज ऑफ ऑल कॉजेस है। और ऐसा जो महात्मा है वो बहुत ज़्यादा रेयर है। यहाँ पे देखोगे दुर्लभ मतलब होता है रेयर, और इसमें सु ऐड कर दिया गया, मतलब सुदुर्लभ, वेरी रेयर। तो ये हम लोग देखते हैं, ये भगवान श्री कृष्ण बोल रहे हैं। तो आते हैं श्रीला प्रभुपाद के ट्रांसलेशन और पोपट में इस वाले वर्ड्स को समझने के लिए। श्रीला प्रभुपाद की जय। ट्रांसलेशन। आफ्टर मेनी बर्थ्स एंड डेथ्स ही हु इज एक्चुअली इन नॉलेज सरेंडर्स अनटू मी, knowing me to be the cause of all causes and all that is. Such a great soul is very rare. Poppet. The living entity, while executing devotional service or transcendental rituals after many births, may actually become situated in transcendental pure knowledge that the Supreme Personality of Godhead is the ultimate goal of spiritual realization. तो यहाँ पे श्रीला प्रभुपाद बता रहे हैं कि जो एक कोई लिविंग एंटिटी हो सकता है, वो कोई ट्रांसेंडेंटल रिचुअल फॉलो कर रहा है, कोई भी धार्मिक रिचुअल फॉलो कर रहा है। वो रिचुअल को वो फॉलो करता है, रिलीजन को फॉलो करता है, और बहुत सारा बर्थ एंड डेथ के बाद वो फाइनली इस कंक्लूजन में आता है कि वासुदेव सर्वमिति, कि भगवान श्री कृष्णा इज ऑल इन ऑल, इज़ द रूट ऑफ एवरीथिंग। ये और यहाँ पे ये भी है कि जो इंडिविजुअल डिवोशनल सर्विस कर रहा है, यहाँ पे मिक्स्ड डिवोशनल सर्विस का बात हो रहा है, वो भी मिक्स्ड डिवोशनल सर्विस मतलब उसका मटेरियल गेन है, मटेरियल कंटामिनेशन है। तो उस वे में अगर वो डिवोशनल सर्विस करता है तो वो भी बहुत बर्थ एंड डेथ के बाद फाइनली एक कंक्लूजन में आता है कि कृष्णा इज एवरीथिंग। और पहले वो डिवोशनल सर्विस करता है सेल्फ सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए, कि हमको मटेरियल गेन मिले, हमको ये मिले, ये हम बात बोलते हैं आगे में। फिर उसके बाद
जब वो ऐसे बहुत टाइम तक डिवोशनल सर्विस करता है फॉर मैनी बर्थ्स, तब वो जानता है कि हाँ, जो लॉर्ड श्री कृष्णा है वो अल्टीमेट परफेक्शन है सेल्फ रियलाइजेशन के। तो यहाँ पे जैसे कि हम लोग देखे थे पीछे वाले वर्स में, जो क्या 4 कैटेगरी के लोगों के बारे में भगवान श्री कृष्ण बताए थे कि अर्थः जो डिस्ट्रेस्ड है, जिज्ञासु जो इंक्विजिटिव है, अर्थार्थी जो मटेरियल गेन के लिए डिज़ायर कर रहा है, फिर उसके बाद ज्ञानी देखे थे। तो उन लोगों के बारे में यहाँ पे बात हो रहा है। तो वो लोग भी डिवोशनल सर्विस करके प्योरीफाई होते हैं। ये हम लोग देखते हैं भगवान कपिल के सेक्शन में, कपिल मुनि के सेक्शन में श्रीमद् भागवतम में, कि वो बताते हैं कि जब एक इंडिविजुअल डिवोशनल सर्विस रेंडर करता है तो जब वो मैनी बर्थ तक, वहाँ पे भी बहु नाम जन्म ऐसा वर्स आता है, शायद हम खोल के दिखाते हैं उसको, उस वाले वर्स को। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। यहाँ पे ये वाला वर्स, ये पूरे वर्स को नहीं पढ़ता है लेकिन यहाँ पे पढ़ लेते चलो। यदैवं अध्यात्मरतः कालेन बहुजन्मना सर्वत्र जात वैराग्य आ ब्रह्म भुवनान मुनि। तो यहाँ पे भी एक जो मिक्स्ड डिवोटी रहता है, वो जब डिवोशनल सर्विस करता है तो ऐसे मैनी बर्थ्स के बाद वो फाइनली प्योरीफाई हो जाता है सारे कंटामिनेशन से। ये इस वाले वर्स में भी बताया गया है। तो इस वाले वर्स को इसलिए उठाएं क्योंकि वहाँ पे भी वो वर्ड था। तो ये हम लोग देखते हैं कि जो एक इंडिविजुअल ट्रांसेंडेंटल रिचुअल फॉलो कर रहा है या डिवोशनल सर्विस कर रहा है मटेरियल गेन के लिए, वो भी प्योरीफाई होते हैं। हम लोग पीछे वाले वीडियोस में देखे थे वो सब एग्जांपल ध्रुव महाराज का, कैसे वो मटेरियल गेन के लिए किए लेकिन फिर जाके वो प्योरीफाई हो गए और उनका कुछ नहीं चाहिए था एक्सेप्ट भगवान के बिना उनको और कुछ नहीं चाहिए था। तो ये हम लोग देखे थे। आगे देखते हैं। इन द बिगिनिंग ऑफ स्पिरिचुअल रियलाइजेशन, while one is trying to give up one's attachment to materialism, there is some leaning towards impersonalism. But when one is further advanced, he can understand that there are activities in spiritual life and that these activities constitute devotional service. तो एक जो इंडिविजुअल रहता है जो कि एब्सोल्यूट ट्रुथ को सर्च कर रहा होता है, जो कि ज्ञानी हम लोग देखे थे, वन हु इज सर्चिंग आफ्टर एब्सोल्यूट ट्रुथ। तो एब्सोल्यूट ट्रुथ क्या हो गया? श्रीमद् भागवतम में डेफिनेशन है कि ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दयते। ऐसा मत सोचना कि हमको ये सब वर्स याद है, हम शिला प्रभात का लेक्चर देखते हैं और लिख लेते हैं फिर आके यहाँ पे बोलते हैं। तो ये श्रीमद् भागवतम में मेंशन है कि ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दयते। तो ये एब्सोल्यूट ट्रुथ का डेफिनेशन है कि इम्पर्सनल ब्रह्मन परमात्मा और द लास्ट वर्ड भगवान, ये कंप्राइज करता है एब्सोल्यूट ट्रुथ। तो एक इंडिविजुअल जो कि डिटैच कर रहा है अपने आप को मटेरियल चीज़ों से, फ्रस्ट्रेटेड होके, तो वो इम्पर्सनल ब्रह्मन का कंसेप्शन में आएगा। इम्पर्सनलिज्म से अट्रैक्टेड होगा। लेकिन जब वो फर्दर और एडवांस्ड करता है तब वो जान पाएगा कि हाँ नहीं, कृष्णा इज़ द कॉज ऑफ ऑल कॉजेस, और तब वो कृष्णा पे सरेंडर करता है। ये हम लोग देखते हैं कि अंडरस्टैंड दैट देयर आर बट व्हेन वन इज फर्दर एडवांस ही अंडरस्टैंड दैट देयर आर एक्टिविटीज इन द स्पिरिचुअल लाइफ एंड दैट दीज एक्टिविटीज कंस्टिट्यूट डिवोशनल सर्विस। तब उसको ये पता चलता है कि नहीं, देयर इज स्पिरिचुअल लाइफ है और स्पिरिचुअल लाइफ में एक्टिविटीज़ हैं जो कि डिवोशनल सर्विस है। अभी फ़िलहाल तो वो बस स्काई के बारे में जानता है, लेकिन वो जानता नहीं स्काई में रहने में क्या मज़ा है। एक्चुअल में कृष्णा के साथ एसोसिएट करो विथ स्पिरिचुअल बॉडी, दैट इज स्पिरिचुअल लाइफ, जो कि डिवोशनल सर्विस को कंस्टिट्यूट करता है। आगे देखते हैं। रियलाइजिंग दिस ही बिकम्स अटैच्ड टू द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड एंड सरेंडर्स अनटू हिम। तो ये रियलाइज़ करता है वो और
जानता है कि लॉर्ड श्री कृष्णा इज द कॉज ऑफ ऑल कॉजेस और सरेंडर करता है। एट सच टाइम वन कैन अंडरस्टैंड दैट लॉर्ड श्री कृष्णास मर्सी इज एवरीथिंग, कृष्णा का मर्सी सब कुछ है, और दैट ही इज कॉज ऑफ ऑल कॉजेस सर्व कारण कारणम, एंड दैट दिस मटेरियल मैनिफेस्टेशन इज नॉट इंडिपेंडेंट फ्रॉम हिम। और ये जो मटेरियल नेचर है ये खुद ऑल इन ऑल नहीं है, खुद इंडिपेंडेंट नहीं है। ये कार्तिकेय दास प्रभु जी बोलते हैं कि कोई लोग बोलते हैं कि नेचर इज एवरीथिंग, नेचर ही सब कुछ है। तो अगर कोई इंडिविजुअल ऐसे पूछे कि नेचर इज एवरीथिंग, तो हम लोग को ऐसा पूछना चाहिए कि अच्छा हुज नेचर इट इज। ऐसा है कि नेचर पूछा गया है कि नेचर, तो किसका नेचर है ये कृष्णा का नेचर है, और ये इंडिपेंडेंट नहीं है, ये कृष्णा पे डिपेंडेंट है। मयाध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम। He realizes the material world to be a perverted reflection of spiritual variegatedness and realizes that in everything there is a relationship with the Supreme Lord Krishna. तो ये हम लोग बाद में अच्छे से डिस्कस करेंगे भगवद गीता में, लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए श्रील प्रभुपाद मेंशन करते हैं कि एक जो सरेंडर सोल रहता है वो जानता है कि ये जो मटेरियल वर्ल्ड है ये स्पिरिचुअल वर्ल्ड का परवर्टेड रिफ्लेक्शन है। स्पिरिचुअल वर्ल्ड में जो सबसे ज़्यादा वैल्यूएबल रहता है उसका वैल्यू यहाँ पे नहीं है, और यहाँ पे जो ये चीज़ का वैल्यू है ज़्यादा वहाँ पे उसका वैल्यू नहीं है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे सोना का वैल्यू होगा, लेकिन वहाँ पे ऐसा नहीं है, वहाँ पे पुष्प पत्र ये सब का वैल्यू है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण भी बोलते हैं भगवद गीता में कि पत्रम पुष्पम फलम तोयम। स्पिरिचुअल वर्ल्ड में इन सब चीज़ों का वैल्यू है, गोल्ड का वैल्यू नहीं है। लेकिन यहाँ पे हम लोग वो उल्टा देखते हैं। तो ये जो मटेरियल वर्ल्ड है परवर्टेड रिफ्लेक्शन है। जैसे कि हम लोग कृष्ण लीला में भी देखते हैं कि कृष्ण जो है अपने सारे दोस्तों के साथ फॉरेस्ट में जाते हैं, तो जितने भी माताएं रहती हैं, जितने भी यशोदा मैया रहती है, वो कृष्ण को अलग अलग ज्वेल्स पहना देती हैं, कांच गुंजा मणि स्वर्ण भूषिताप्य भूषण, सारा एकदम नेकलेस वगैरह और सोना का सब कुछ ज्वेल्स ऑर्नामेंट पहना के भेजती है। लेकिन और सब दोस्त वैसे पहने रहते हैं, लेकिन जब वो फॉरेस्ट में पहुंचते हैं तो सब कुछ वो खोल देते हैं, और जो पत्र और फूलों के द्वारा जो ऑर्नामेंट्स खुद से बनाते हैं और खुद से पहनते हैं। तो स्पिरिचुअल वर्ल्ड में इन सब चीज़ों का वैल्यू है। तो इसलिए स्पिरिचुअल वर्ल्ड का रिफ्लेक्शन है ये मटेरियल वर्ल्ड। और एक चीज़ बता देते हैं कि स्पिरिचुअल वर्ल्ड में प्रीडोमिनेंट है लव, और वही लव यहाँ पे आके लस्ट में रिफ्लेक्टेड हो जाता है। तो ये हम लोग देखते हैं। Thus he thinks of everything in relation to Vasudev or Sri Krishna. Such a universal vision of Vasudev precipitates one's full surrender to the Supreme Lord Sri Krishna as the highest goal. तो ऐसे ही एक सरेंडर सोल जानता है कि सब चीज़ का रिलेशन वासुदेव के साथ है या कृष्णा के साथ है, और ऐसा यूनिवर्सल विजन उसको अर्ज करता है कि वो कृष्णा पे सरेंडर करे। और ऐसा जो सरेंडर्ड सोल है वो बहुत ज़्यादा रेयर है। तो हम लोग भी इस रेयर कैटेगरी में आते हैं, थोड़ा बहुत ऐसा बोलना चाहिए। तो यहाँ पे आगे श्रील प्रभुपाद नॉर्मल चीज़ें बता रहे हैं कि जैसे भगवान के लॉर्ड विष्णु के विराट रूप के बारे में बता रहे हैं कि कैसे विराट रूप का थाउजेंड्स ऑफ हेड्स है, थाउजेंड्स ऑफ हैंड्स है, और ऑल परवेडिंग है। और यहाँ पे श्रील प्रभुपाद आगे ये भी बता रहे हैं कि कैसे हम लोग का स्पीच है, स्पीच का पावर है, हियरिंग का पावर है, सो ऑन एंड सो फोर्थ, लेकिन वो मैटर नहीं करता है हम लोग के बॉडी में। जो लाइफ है, प्राण, वो ज़्यादा मैटर करता है। अगर प्राण ही ना रहे तो हियरिंग फीयरिंग कुछ टाइप फेस हो जाएगा। तो ऐसे ही ये जो मटेरियल वर्ल्ड है इसके जो प्राण है दैट इज लॉर्ड श्री कृष्णा। और जब वासुदेव इज ऑल परवेडिंग एंड एवरीथिंग इज वासुदेव, द डिवोटी सरेंडर्स इन फुल नॉलेज। ऐसे एक डिवोटी जो रहता है वो फुल नॉलेज में कृष्णा पे सरेंडर करता है। तो ये हम लोग देखते हैं। अब कुछ चीज़ है जो कि डिस्कस करते हैं इसमें
जैसे कि यहाँ पे बात हुआ है बहु नाम जन्म नाम अंते, आफ्टर मैनी मनी बर्थ्स। तो ये ऐसे हम लोग का ऐसा क्वेश्चन नहीं आ सकता है कि ऐसा इतना मैनी मनी बर्थ्स ही क्यों, क्या हम लोग अभी सरेंडर नहीं कर सकते हैं? डेफिनेटली सरेंडर कर सकते हैं। हम लोग बस एक मोमेंट में सरेंडर कर सकते हैं कृष्णा पे। लेकिन चीज़ क्या है कि हम लोग इतने स्टबर्न हैं। ये जो श्रीला प्रभुपाद बताते हैं कि ये जो सरेंडरिंग प्रोसेस है ये नॉर्मल है, या तो तुम बहु नाम जन्म नामंते के बाद करो या इंस्टेंटली अभी करो, सरेंडरिंग प्रोसेस एक ही है। लेकिन चीज़ क्या है कि हम लोग स्टबर्न हैं, हम लोग स्टबर्न हैं और हम लोग अलग अलग कंटामिनेशन में हैं कि हम लोग कृष्णा पे सही से सरेंडर नहीं करते हैं। लेकिन हम लोग को कृष्णा पे सरेंडर करना है, इसी मोमेंट में कृष्णा पे सरेंडर करना है। जैसे कि ये एग्जाम्पल है कटवांग महाराज का। तो कटवांग महाराज ऐसे बहुत अच्छे क्षत्रिय रहते हैं और डेमी गॉड्स जो रहते हैं वो उनको बुलाते हैं धरती से कि हम लोग के साथ जो असुर लोग हैं उनसे फाइट करने में हेल्प करो। तो कटवांग महाराज बहुत ज़्यादा ग्लोरी से, बहुत ज़्यादा ब्रेवनेस से, बहुत ज़्यादा वीरता से लड़ते हैं और जीत जाते हैं, डेमी गॉड्स जीत जाते हैं असुरास के अगेंस्ट। तो सारे डेमी गॉड्स जो रहते हैं, देवता रहते हैं, बहुत खुश होते हैं कटवांग महाराज से और उनसे पूछता है कि आप बताओ आपको क्या बेनिडिक्शन चाहिए। मोक्ष को छोड़ के, लिबरेशन को छोड़ के आप कोई भी बेनिडिक्शन मांगो, क्योंकि लिबरेशन तो सिर्फ भगवान ही दे सकते हैं। तो वो ऐसा बोलते हैं। तो कटवांग महाराज इंटेलिजेंट रहता है और डिवोटी रहता है लॉर्ड रामचंद्र के। तो वो बोलते हैं कि मेरे पास कितना लाइफ बचा है, जीने का कितना समय बचा है। वो लोग डेमी गॉड लोग देखते हैं, बोलते हैं अरे आपके पास तो बस एक मोमेंट बचा है। क्विकली कटवांग महाराज एक पेड़ का नीचे में शेल्टर लेते हैं और कंप्लीटली अपना माइंड भगवान को दे देते हैं, भगवान के लोटस फीट को दे देते हैं और एक मोमेंट में वो उनका वो डेथ होता है और वो अटेन करते हैं। ऐसे बोलते हैं कि लॉर्ड रामचंद्र को अटेन करते हैं कटवांग महाराज। तो ये चीज़ है कि एक मोमेंट में सरेंडर कर सकते हैं। और एक एग्जांपल है महाराज परीक्षित का। तो महाराज हम लोग सब जानते हैं, बताने का ज़रूरत नहीं है कि महाराज परीक्षित ऐसे महाराज परीक्षित को एक कर्स मिलता है। स्टार्टिंग में तो वो एक जंगल में रहते हैं और उनको बहुत ज़्यादा प्यास लगा हुआ रहता है और बहुत सारा भूख भी लगा हुआ रहता है। तो वो जंगल में एक हर्मिटेज में जाते हैं जहाँ पे एक मुनि रहते हैं जो कि अष्टांग योगी रहते हैं और एकदम ध्यान में रहते हैं। तो वहाँ पे ऐसा रहता है, ऐसा नियम रहता है कि कभी भी राजा है तो बहुत ज़्यादा रेस्पेक्ट करना चाहिए, भगवान के जितना ही एक राजा को रेस्पेक्ट देना चाहिए। तो वो जब एंटर करते हैं तो उनका कुछ रेस्पेक्ट नहीं होता है क्योंकि वो अष्टांग योग में रहते हैं। तो वो क्या करते हैं, आउट ऑफ द विल ऑफ कृष्णा की मर्जी से ये लीला होता है कि वो एक साइड में एक सांप रहता है, डेड स्नेक, कोल्ड डेड स्नेक रहता है, वो अपने बो से उठा के महाराज परीक्षित और वो जो मुनि रहता है उनके गले में गार्लैंड कर देते हैं, गार्लैंड का उपहार दे देते हैं। तो इससे वो जो मुनि रहता है उसका जो बेटा रहता है उसको पता चलता है और वो महाराज परीक्षित को कर्स कर देता है कि आपका 7 दिन में डेथ हो जाएगा। तो महाराज परीक्षित क्या करते हैं, इमीडिएटली सुखदेव गोस्वामी एक बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर का शेल्टर ले लेते हैं और 7 दिनों तक कृष्णा कथा सुनते हैं उनसे और फिर वो सुप्रीम डेस्टिनेशन लॉर्ड श्री कृष्णा को अटेन करते हैं। तो ये हम लोग देखते हैं कि हम लोग इमीडिएटली लॉर्ड श्री कृष्णा पे सरेंडर कर सकते हैं और हम लोग को ये करना है। फिर हम लोग देखते हैं कि ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेवः सर्वमिति। तो माम प्रपद्यते, कंप्लीट सरेंडर के बारे में भगवान श्री कृष्ण बोल रहे हैं। हम लोग का सरेंडर कैसा रहता है, हम लोग का पार्शियल सरेंडर रहता है कृष्णा पे, लेकिन कंप्लीट सरेंडर किसका रहता है। यहाँ पे तो इस वाले वर्स में ये कार्तिकेयदास प्रभु जी बताते हैं कि यहाँ पे एक ज्ञानी के बारे में बात तो हो ही रहा है कि एक ज्ञानी बहुत सारा बर्थ के बाद फाइनली
भगवान श्री कृष्णा को जानता है। लेकिन यहाँ पे भगवान श्री कृष्णा प्योर डिवोटी को भी ग्लोरीफाई कर रहा है कि वो प्योर डिवोटी कितना ग्रेट है, जो इससे भी बियॉन्ड है, जो कृष्णा को जानता है। तो प्योर डिवोटी का एग्जाम्पल क्या है? वो है हरिदास ठाकुर। हरिदास ठाकुर कैसे, एक सेकंड, हरे कृष्णा। तो जैसे कि बता रहे थे हम कि माम प्रपद्यते, तो हम लोग पीछे वाले वर्स में जो 4 कैटेगरीज देखे थे उसमें से हम लोग अर्थों को देखे थे, अर्थों को देखे थे, जो कि मटेरियल डिस्ट्रेस के लिए आता है, या ऐसे पकड़ लेते हैं अर्थार्थी को पकड़ लेते हैं कि कोई मटेरियल गेन के लिए आता है, मटेरियल डिस्ट्रेस के लिए कृष्णा के पास आता है, या कोई क्वेश्चन वगैरह के लिए कृष्णा के पास आता है। कि जैसे कि मान लो कोई संकीर्तन हो रहा है मंदिर में, लेक्चर हो रहा है, किसी को सुनाई दे रहा है आवाज़, तो वो लोग भी आते हैं कि यार होता क्या है यहाँ पे, जाके देखते हैं। ऐसे इंक्विजिटिव होके आते हैं, या कुछ और भी इंक्विजिटिव हो सकता है, और ऐसे वो कृष्णा के पास आते हैं और डिवोटी बन जाते हैं, भक्ति करने लगते हैं। तो ऐसे जो लोग हैं जो मटेरियल गेन के लिए आते हैं, फिर ऐसा होता है कि अगर उनको मिल जाता है वो मटेरियल गेन, कोई कुछ स्पेसिफिक चीज़ जो है, पैसा, मान लो पैसा मिल जाता है कृष्णा से, या हैप्पीनेस मिल जाता है, तो वो लोग डिवोशनल सर्विस को ऐसा हो सकता है कि छोड़ देंगे। ऐसे कार्तिक दास प्रभु जी एक और लेक्चर में बता रहे थे कि एक इंसान, एक इंडिविजुअल था जो कि मंदिर में आके रोज़ लेक्चर सुनता। तो कार्तिक दास प्रभु जी बोले कि अरे वाह, ये रोज़ लेक्चर सुनने आ रहा है, कौन है ये? तो एक डिवोटी बताता है कि अरे इनको जॉब नहीं मिल रहा है इसलिए लेक्चर सुनने आ रहे हैं। फिर प्रभु जी पूछते हैं कि कार्तिक दास प्रभु जी पूछते हैं कि अरे वो जो बंदा आता था वो आना बंद कर दिया, क्या बात है? तो प्रभु जी बोलते हैं उनको जॉब मिल गया है इसलिए आना बंद कर दिया है। फिर देखते हैं वो प्रभु जी कि फिर वो आना चालू कर दिया है। तो फिर वो पूछते हैं कि अरे ये फिर से आना चालू कर दिया है? तो प्रभु जी पूछते हैं कि हाँ, फिर से जॉब छूट गया इसलिए। तो ये हम लोग देखते हैं कि जो एक इंडिविजुअल मटेरियल गेन के लिए आता है तो ऐसे होता है उसका कि मटेरियल गेन मिल जाए तो चल जाता है, और ऐसा होता है कि उसको मटेरियल गेन ना मिले, भगवान से मांगे और मटेरियल गेन ना मिले, तो उसका क्या बोलेगा वो? ओह देयर इज़ नो गॉड, वो ऐसे बोलेगा। श्रीला प्रभुपाद ये बहुत बार कोट करते हैं, उनके जो गॉड ब्रदर हैं वो उनको ये चीज़ बता रहे थे, जो कि जर्मन से थे। क्या था कि एक बार वर्ल्ड वॉर चल रहा था, वर्ल्ड वॉर 2, और उस टाइम पे एक जर्मन लेडीज़ थी, उनके जो हस्बैंड थे, और हस्बैंड थे या ऐसे भी बोल सकते हैं कि मदर्स थी और हस्बैंड थे, वो लोग क्या वॉर में जा रहे थे। तो जितने भी लेडीज़ थी वो लोग जाके चर्च में प्रे करने गई कि प्लीज़ मेरे जो हस्बैंड है, बेटा है, उसका लाइफ को प्रोटेक्ट करना। लेकिन ऐसा होता है कि अब वॉर में तो डेथ होना ही है, तो ऐसा होता है कि जितने भी लोग थे, सोल्जर्स थे, वो मारे जाते हैं। तो जितने भी वो जो लेडीज़ थी सब एथिस्ट बन जाती है कि वो देयर इज़ नो गॉड। तो ये दिक्कत होता है इन सब केसेस में। इन सब केसेस में ये जो केस है, इन सब केसेस में ये दिक्कत होता है। डेफिनेटली वो लोग उतारा है, मैग्नानिमस है, एटलीस्ट वो लोग कृष्णा के पास आ रहे हैं, एटलीस्ट वो लोग भगवान के पास आ रहे हैं, कम से कम नाराधमा मूढ़ा वो सब तो नहीं है, कंप्लीट एटलीस्ट भगवान के पास आ रहे हैं, कृष्णा के पास आ रहे हैं। लेकिन ये दिक्कत हो जाता है उनके कैटेगरी में। लेकिन जो फुल सरेंडर करते हैं, और हम लोग को इनसे इंस्पिरेशन लेना है कि जो लोग फुल सरेंडर करते हैं उनके फुटस्टेप्स में चलना है। फुल सरेंडर कौन करता है? लॉर्ड श्री कृष्णा के प्योर डिवोटीज, जैसे कि हरिदास ठाकुर। तो हरिदास ठाकुर महाशय, वो हम लोग जानते हैं कि कितना 192 राउंड्स चैंट करते हैं। और एक बार क्या हुआ था, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि वो ब्रह्मा जी के इनकारनेशन है हरिदास ठाकुर, और वो मोहम्मद फैमिली में अपीयर किए थे। तो जब वो हरे कृष्णा चैंट करते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो जब वो हरे कृष्णा चैंट करते हैं तो ऐसा होता
कि जो मोहम्मद वाले मुस्लिम वाले लोग रहते हैं वो भी सोचते हैं कि अरे ये तो दूसरे भगवान का नाम चैंट कर रहा है, इनफिडल है ये। और जो लोग अपने हिंदू रहते हैं वो सोचते हैं कि अरे ये तो एक आउटकास्ट है। तो दोनों की तरफ से ये दिक्कत था। लेकिन हरिदास ठाकुर इन सब चीज़ों से केयर नहीं करते, वो चैंट करते, लेकिन इन लोगों को बहुत ज़्यादा दिक्कत होता। तो एक बार एक मुस्लिम लीडर क्या करता है कि हरिदास ठाकुर को ऐसा ऑर्डर करते हैं कि उनको बहुत ज़्यादा मारा जाए 22 मार्केट प्लेस में। और 22 मार्केट प्लेस में उनको वीप दिया जाता है चाबुक से। और ऐसा होता है कि 2-3 वीप में ही एक इंडिविजुअल का डेथ हो जाता है। लेकिन 22 मार्केट प्लेस में हरिदास ठाकुर को वीप दिया जाता है। और जो वीप देते हैं वो लोग भी ठग जाते हैं, वो लोग भी बोलते हैं अरे भाई हम लोग का दिक्कत हो जाएगा, हम लोग का जो मालिक है वो हम लोग को मार देगा। तो हरिदास ठाकुर क्या करता है, वो एक ऐसे ट्रांस में चल जाता है जिससे सब लोग को लगता है कि अरे इनका तो डेथ हो गया है। और वो लोग एक नदी में हरिदास ठाकुर को डाल देते हैं। लेकिन फिर से हरिदास ठाकुर कॉन्शियस हो जाते हैं और फिर अपना प्रीचिंग चालू कर देते हैं, अपना नाम जाप चालू कर देते हैं जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो। और जो मुस्लिम लीडर रहता है वो इस चीज़ से एकदम बिविल्डर्ड हो जाता है कि अरे कौन सी पर्सनालिटी है ये, वो एकदम बिविल्डर हो जाता है। तो ये हम लोग देखते हैं एकदम लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट बताएं हरिदास ठाकुर जी का। तो ये हम लोग देखते हैं भगवान के प्योर डिवोटीज़ का। वो लोग ऐसे कभी भी नहीं सोचते हैं कि अरे हमको इतना सारा क्यों मिल रहा है, हम तो इतना चैंटिंग कर रहे हैं, मेरे लाइफ में ऐसा क्यों आ रहा है। ऐसा नहीं है, ये प्योर डिवोटीज़ लोग रियलाइज़ करते हैं। फिर हम लोग प्रहलाद महाराज के भी केस में देखते हैं ये, और श्रीला प्रभुपाद कोट करते हैं इवन जीसस क्राइस्ट के केस में। और ये जो तीन लोग हैं वो लोग भी महात्मा के कैटेगरी में आते हैं। तो हम लोग इनसे प्रैक्टिकली क्या सीख सकते हैं। डेफिनेटली प्रहलाद महाराज के केस हो गया, हरिदास ठाकुर के केस हो गया, उन लोग का तो कुछ कर्मा वगैरह नहीं है, वो लोग प्योर डिवोटीज हैं। कृष्णा के विल से वो ऐसा होता है ताकि हम लोग सीख पाएँ उनसे और उनका ग्रेटनेस के बारे में हम लोग को पता चले। लेकिन हम लोग को ये रियलाइज़ करना है कि हम लोग का क्योंकि 50% सरेंडर है तो हम लोग का कर्मा भी एक्ट करता है। और उसमें से कभी कभी थोड़ा बहुत टाइम ऐसे कृष्णा टेस्ट कर लेते होंगे, ऐसे कोई एग्जामिनेशन डाल देते होंगे हम लोग के लिए भगवान श्री कृष्णा। तो ओवरऑल में हम लोग को ये रियलाइज़ करना है कि हम लोग मिक्स्ड डिवोटी ना बने, हम लोग ऐसे प्योर डिवोटीज़ के फुटस्टेप्स में चले। अगर ऐसा हो कि हम लोग को कुछ मिजरी मिल रहा है तो डेफिनेटली कृष्णा की मर्ज़ी से मिल रहा है, ऐसा एक प्योर डिवोटी सोचता है कि अगर उसके लाइफ में मिजरी आता है, कोई भी लैमेंटेशन आता है, तो वो सोचता है कि हाँ ये तो कृष्णा की मर्ज़ी से मिल रहा है हमको, अगर कृष्णा चाहते हैं तो हम इस पोजीशन में रहते हैं। और वो कभी ऐसे जाके प्रे भी नहीं करता है। अगर हम लोग के केस में आ जाए तो हम लोग का अलग बात है, लेकिन एक जो प्योर डिवोटी रहता है वो ऐसा नहीं करता है और टॉलरेट करता है और भक्ति करता है। तो ये हम लोग देखते हैं माम प्रपद्यते। तो ये सब चीज़ जो है वो हम लोग आज के इस वाले वर्स में देखते हैं। तो ओवरऑल भगवान श्री कृष्ण बता रहा है इस वाले वर्स में कि एक जो इंडिविजुअल बहुत सारे बर्थ एंड डेथ के बाद फाइनली नॉलेज में सिचुएटेड होता है, वो मेरे पे सरेंडर करता है और जानता है कि वासुदेवः सर्वमिति, आई एम द कॉज ऑफ ऑल कॉजेस, आई एम द रूट ऑफ एवरीथिंग, और स महात्मा सुदुर्लभ। तो इसमें और एक चीज़ भी देखना है कि वासुदेव सर्वमिति, यहाँ पे बताया गया है कि वासुदेव इज एवरीथिंग, नॉट दैट एवरीथिंग इज वासुदेव। इस चीज़ को हम लोग को रियलाइज़ करना है। तो रैप अप करेंगे इस वाले वर्स को एक बार फिर से रिवीजन के साथ। बहूनां जन्मनामन्ते ज्ञानवान् मां प्रपद्यते, वासुदेवः सर्वमिति
स महात्मा सुदुर्लभ। हरे कृष्णा।